नमस्कार दोस्तों, पंजाब के राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कानून की ये संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए है। आपको बता दें, नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई है तो कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई है। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएंगे। नए कानूनों के लागू होने पर सियासत भी जारी है और विपक्ष ने इन कानूनों का विरोध भी किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक देश में बुलडोजर न्याय को नहीं चलने देगा। नए कानूनों को लेकर आखिर विपक्ष क्यों सरकार की मंशा पर शक कर रही है और क्यों विपक्ष कह रहा है कि नए ये जो कानून है, ये क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट की जगह पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान, जिनसे चर्चा कर हम इस मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी से हमारे साथ राजेश चौधरी हैं, जो अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे, और कांग्रेस से सद्दाम हुसैन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सद्दाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद सर। जी, सद्दाम जी, सबसे पहले इस पूरा ये जो मामला है, नए अपराध कानूनों पर आखिर सियासत क्यों चल रही है, क्या वजह है, और इंडिया ब्लॉक को आखिर ऐतराज क्यों है? तो ओपनिंग नोट सबसे पहले इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप बताइए। जी सर, मेरा सर्वप्रथम यही कहना है जी कि जो 3 नए कानून बनाए गए हैं उनका पहले सर्वप्रथम एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। उसमें विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाना चाहिए था और इस पे गहनता पूर्वक मंथन किया जाना था और मंथन के उपरांत एक नया प्रारूप है, जी विस्तृत प्रारूप तैयार किया जाना चाहिए था। और संसद के अंदर भी जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया, संसद के अंदर नए इन तीनों कानूनों पर चर्चा की गई, जी सार्थक ठोस चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं हो पाई। विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर दिया गया और उनकी अनुपस्थिति के अंदर एकदम अल्प संख्या के अंदर जब सांसद मौजूद थे, उस परिस्थिति के अंदर इन कानूनों को अपनी हिटलर साइड दिखाते हुए केंद्र की भाजपा सरकार ने आनंद फानन के अंदर जो पास किया है, इसके लेकर हम विरोध कर रहे हैं। ये जो कानून है, ये पुलिस को और अधिक शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके कारण पुलिस की जो तानाशाही है, पुलिस जी की जो हट धर्मिता है, वो आमजन पे बढ़ेगी और पुलिस का जो अत्याचार है वो भी आमजन पे बढ़ेगा। इसी को लेकर हम विरोध कर रहे हैं। जी सद्दाम जी, आप कह रहे हैं इन पर मंथन होना चाहिए था। आपको कोई पर्टिकुलर प्रोविजन है जिससे कांग्रेस को प्रॉब्लम है, या फिर बीजेपी ने ये फैसला ले लिया इस वजह से ये कांग्रेस को प्रॉब्लम है? बिल्कुल कांग्रेस को इनसे जी, कांग्रेस ने इन तीनों कानूनों के अंदर जो कॉपी पेस्ट किया गया है, काट छाट की गई है, नकल की गई है, नकल करके इस तरीके से इसको दिखाने की कोशिश की गई है कि ये जी स्वदेशी इसको प्रारूप तैयार किया गया है, जबकि वास्तविकता के अंदर इन तीन जो कानून बने हैं उसके कारण देश की जितने भी क्रिमिनल जो लाइब्रेरियां हैं वो सभी समाप्त हो जाएगी। करोड़ों की संख्या में नई पुस्तकें प्रकाशित करनी पड़ेगी, सभी को नई पुस्तकें परचेज करनी पड़ेगी, पुलिस को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, अधिवक्ताओं के लिए प्रशिक्षण होगा, न्यायाधीशों के लिए प्रशिक्षण होगा, साथ में जो जांच एजेंसी भी प्रशिक्षण होगा और उनको नए कानूनों के बारे में अभी तक उनको अनभिज्ञता है, उनको जी भी नए अब जो वर्तमान में प्रकरण दर्ज हो रहे हैं वो उनको किस तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन करना है, किस तरीके से जांच करनी है, पहले की जगह वर्तमान में कौन सी धाराएं, ये सभी अध्ययन करना पड़ेगा। तो वर्तमान बिल्कुल। के अंदर जो जांच एजेंसियां हैं, पुलिस है, सभी के अंदर एक विरोधाभास है कि हम किस तरीके से इनको टैकल करें। तो जी वर्तमान के अंदर जो करोड़ों की संख्या में जो पुस्तकें थी, लाइब्रेरी स्थापित हुई थी, वो आप समाप्त हो चुकी है, नई पुस्तकें परचेज करनी पड़ेगी। वर्तमान में आर्थिक मंदी के दौर के अंदर ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरियां हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं जो लाइब्रेरियां चला रही है, वो जी इसमें इसको परचेज करने में असमर्थ होगी। तो निश्चित तौर पे इसका 3 जो नए कानून बने हैं, इसका जो दुष्प्रभाव है वो देश की आमजन पे भी पड़ेगा। जी पुलिस जांच एजेंसियां हैं, अधिवक्ता है और न्याय विधि वेता है, उन सभी पे इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और उनको और अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। जी चलिए, सदाम जी, हमारे साथ बीजेपी से एडवोकेट राजेश चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो पंजाब केसरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, सबसे पहले ये जो मामला जी है, नए अपराध कानून जो लागू हो रहे हैं, इसको लेकर ओपनिंग नोट सद्दाम जी से हमने ओपनिंग नोट ले लिया है। एक बार आप भी अपना ओपनिंग नोट सर इस मामले पर दे दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
देखिए, ये जो 3 नए कानून आए हैं इसके बारे में सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष को बधाई देना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था वो अपने स्वार्थ के हिसाब से अपने भले के लिए बनाया था। जी परंतु अब ये जो तीन तीन कानून बने हैं वो देश की अर्थव्यवस्था के अनुसार, देश की व्यवस्था के अनुसार और देश के नागरिकों के लिए देश का कानून बनाया ये। जी इसीलिए आपने देखा होगा, भारतीय पहले था भारतीय दंड संहिता, अब हो गया भारतीय न्याय संहिता। जी मतलब पहले अंग्रेजों ने जो नियम बनाए थे, जो कानून बनाया था, उसमें केवल दंड के प्रावधान नहीं थे, उसमें न्याय के प्रावधान नहीं थे। परंतु अब जो कानून बने हैं तीनों, वो बिल्कुल न्याय के अनुसार संगत बनी। देश की जो रीति नीति है, जो भावना है, उसको दृष्टि रखते हुए किए गए। जबकि जो कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि साहब लाइब्रेरियां खरीदी जाएगी, किताबें होगी। अरे भैया, जब कोई चीज, नई चीज, अच्छी चीज आती है तो जी ये सब चीज तो करनी पड़ेगी। आप पुरानी डफली, पुराना राग कब तक रागते रहेंगे? जब कोई नई चीज आई तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए। और इसमें इतने बढ़िया बढ़िया धाराएं हैं, आज हमारे कोर्ट में बहुत चर्चा हुई, सभी लोगों ने इसको अप्रिसिएट करा। जी राजेश जी, सद्दाम जी से जब हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कई बातें जो हैं इस चर्चा के दौरान निकल कर आई। उन्होंने कहा न्यायाधीशों का प्रशिक्षण होना होगा, पुलिस का प्रशिक्षण होना होगा। तो कई ऐसी बातें हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे? क्या इसके लिए सरकार तैयार है? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता के अनुसार चलें, जब तो ये नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है इसको तो इन्होंने बंद ही कर देना चाहिए। जी ये चाहते पुराने जो रीति रिवाज है, पुराना ढर्रा है, जो 1870 के कानून है, वो बदलने ही नहीं चाहिए। इनके हिसाब से तो देश वही बैलगाड़ी पे चलना चाहिए। ना तो मेट्रो ट्रेन आनी चाहिए, ना नए हेलीकॉप्टर आने चाहिए, ना अंतरिक्ष में भारत का कोई योगदान होना चाहिए। इनके हिसाब से तो पुरानी ढपली, पुराना राग। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस भी इस बात को अप्रिसिएट करे और इसमें जो धाराएं हैं, उन जी धाराओं का अगर अध्ययन करेंगे कांग्रेस की, मेरे हिसाब से आपने देखा होगा आज लागू के इन सद्दाम, मतलब कांग्रेसी प्रवक्ता के खिलाफ पूरे देश के किसी कांग्रेस की ने भी इस बात की विवेचना नहीं की, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आए। इन्होंने ये पता नहीं कहां से नेगेटिव थॉट ला रहे, पूरा देश इसको अप्रिसिएट कर रहा है, पूरे देश ने इसे लागू कर लिया है, इसे मान लिया है। अगर विरोधी करना है तो उस धाराओं में कोई चीज बतानी चाहिए। और अब चूंकि कानून बन चुका है, तब इनका विरोध करना जी धारा बिल्कुल जी गलत है, सर, गैर संसद वाजिब के है। अंदर जो अगर इनको विपक्ष के विरोध ही करना सांसद था थे उस समय उनको करना चाहिए, अवसर लेकिन प्रदान किया कानून जाना बन रहा चाहिए, था। इस पे विस्तृत और चर्चा की जानी चाहिए, जी लेकिन सद्दाम जी, हम बिना आएंगे इस चर्चा बात के पे। उनको निलंबित कर दिया गया। जी सद्दाम जी, इस सवाल पर आएंगे, पहले राजेश जी को अपनी बात कहने दीजिए पूरी। जी राजेश जी। हाँ। तो आज जब ये कानून पूरे देश में लागू हुआ है, तो जी लागू ऐसा नहीं कि आज कोई ऊपर से चीज लाई है और आज पूरे देश में लागू हुई। इसका एक प्रोसेस होता है। कोई जब कानून लाया जाता है तो बाकायदा संसद में, राज्यसभा, लोकसभा, सब में रखा जाता है। उस पे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं सांसदों के, वो लिए जाते हैं। उसके बाद एक प्रारूप तैयार होता है। उस प्रारूप में जो जनता की हितकारी चीजें होती है उन्हें जोड़ा जाता है, और जो नेगेटिव उन्हें हटाया भी जाता है। उन्हें हटाया इस जाता है। पूरे प्रोसेस में, हाँ, इस पूरे प्रोसेस में जितने भी नियम, कायदे, कानून, धाराएं या नियम, वो सब लागू जब हुए ना, तो उसके पीछे ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति का सोच है। पूरे के पूरे एमपीज, एमएलए, कानूनविद, पूर्व हाईकोर्ट जजेस, सभी की राय मशवरा करने के बाद में कानून बनता है। और मेरे हिसाब से तीनों कानून भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल परिपूर्ण है, बिल्कुल जी अच्छे और हिंदुस्तान के हिसाब से कानून बनाए गए हैं। जी राजेश जी, बिल्कुल सही बात। पूरा एक टीम वर्क होता है, कानून जो है लागू हुए हैं उसके पीछे प्रॉपर एक टीम वर्क है, बहुत सारे लोगों का उसमें दिमाग है। लेकिन जो ये प्रशिक्षण का मामला जो निकल कर आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या इस बारे में सोचा गया? क्या इसकी तैयारियां की गई कि पुलिस प्रशासन को कैसे प्रशिक्षित करेंगे अब इन नए कानूनों को लेकर? राहुल जी, मैं आपको और राजस्थान की जनता को चैनल के माध्यम से बता देना जी चाहता हूँ, पूरी जुडिशरी की कई बार कार्यशालाएं हो गई है। सभी जुडिशरी को इस बारे में पारंगत कर दिया गया है। और जी जितनी भी बार एसोसिएशन है पूरे हिंदुस्तान में, उन सब बार एसोसिएशन में सेमिनार रखे जा रहे हैं, जी एक्सपर्ट्स को भेजा जा रहा है और सभी को इस बारे में नॉलेज दी जा रही है। जी और आपने देखा होगा तीनों कानून के बारे में ऑनलाइन भी आ गया है। यदि आप किसी कानून में, किसी चीज में समझना चाहते हैं तो उसके अंदर आप सभी वेबसाइट्स पे भी हैं।
और उसमें देखिए सबसे बड़ी बात, जब भी कानून बनता है तो ये होता है कि जनता का हितकारी क्या है, पहले क्या प्रोसेस था। मैं थोड़ा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। यदि कोई व्यक्ति थाने एफआईआर दर्ज करने जाता है तो उसे परिवार में रख दिया जाता है, उसमें प्रोसेस में कर दिया जाता है। जी लेकिन इस नए कानून के अनुसार अगर आप व्हाट्सएप पे भी एफआईआर लॉन्च कराएंगे तो उसे दर्ज करना पड़ेगा पुलिस थाने को। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी धाराएं हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो मेरे हिसाब से जनता के हितकारी कानून है बने तीनों। जी राजेश जी, सद्दाम जी अभी कह रहे थे कि भाई जब विपक्ष ने ये कानून लागू किया, जब ये लाया गया, पास हुआ ये कानून, तब आधे से ज़्यादा सांसद तो थे ही नहीं। इनके 100 के लगभग सांसद जो थे वो सस्पेंड चल रहे थे, तब ये कानून पास किया गया। क्या कहेंगे? मैं राहुल जी, हो सकता है कि उस समय 100 विपक्षी सांसदों ने बहिष्कार किया हो, पर जी 545 में से अगर अपन 100 भी हटा दें तो 343 सांसद तो वहां थे। और उनके यदि कोई कमेंट्स थे तो उन कमेंट्स को भी इस पूरी समरी में रखा गया था, उन पे विचार किया गया था। केवल एक दिन के बहिष्कार से ये कानून पास नहीं हुआ है। जी एक पूरा प्रोसेस होता है, तो मेरे हिसाब से साल 1.5 साल के इस प्रोसेस के बाद में सबकी थॉट्स, सबकी कानूनविदों की राय, जी सुप्रीम कोर्ट जजेस, पूर्व जनता के जो रीति नीति उसके बाद परिपूर्ण करके तीनों कानून लाए गए। और चूंकि ये जो पहले वाले कानून है, मैं सद्दाम जी से कहना चाहता हूं, आप ये सोचिए वो जो कानून बनाए गए थे अंग्रेजों ने अपने हिसाब से अपने हितकारी बनाए गए थे, परंतु अब ये जो कानून बने वे हिंदुस्तानियों द्वारा, हिंदुस्तान के लोगों द्वारा, हिंदुस्तान की जनता के लिए बनाए गए। जी चलिए, राजेश जी सद्दाम जी के पास चलते हैं। सद्दाम जी, आपको चर्चा में वापस जोड़ना चाहेंगे। क्या लगता है, जैसा राजेश जी कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों का कानून था, उनके भले के लिए कानून था, इसीलिए इनमें बदलाव की ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं इनका ऐसा ही मानना है, पुरानी ढपली पुराना राग जो ये कह रहे हैं, क्या क्या कितना वाकिफ रखते हैं इस बात से? आपको नहीं लगता ये पुराना कानून में बदलाव होने की ज़रूरत थी? ये सिर्फ नाम किया गया है पुराने कानून को बदलने का, इसको कॉपी पेस्ट किया गया है, इसके अंदर अंश को इधर से उधर किया गया है, नकल की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब जी भाजपा के ही कानून मंत्री रहे किरण रिजिजू जी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा था, जब भाजपा के पिछले 10 साल के कार्यकाल के अंदर अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर सिविल और जो क्रिमिनल के केसेस जो पेंडेंसी की संख्या है वो जी 34 लाख के करीब है, हाईकोर्ट के अंदर 12.5 लाख के करीब है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 11,000 के करीब है। तो जी पिछले भाजपा के 10 साल के कार्यकाल के अंदर भी इतने लाखों की संख्या में जो केस है वो पेंडिंग है। क्यों नहीं भाजपा अगर चाहती है, न्याय प्रदान करना चाहती है, तो क्यों नहीं त्वरित न्याय प्रणाली को अपनाया गया अपने कार्यकाल के अंदर? क्यों नहीं जी इन्वेस्टिगेशन को तेज किया गया? भाजपा जी की कथनी करने के अंदर फर्क है। भाजपा चाहती कुछ और है, करती कुछ और है। वर्तमान में भाजपा के शासनकाल के अंदर भी ऐसे सालों से ऐसे केस पेंडिंग पड़े हैं और पीड़ित को अभी तक न्याय प्रदान नहीं किया गया है। दूसरी बात, राजेश जी चौधरी साहब कह रहे थे कि नई टेक्नोलॉजीज की इनका स्वागत करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत में जो सूचना क्रांति के जनक है वो कांग्रेस के ही पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने देश के अंदर सूचना क्रांति लेके आए और पूरे देश के अंदर इसका विस्तार किया, जिसका जी लाभ आज पूरे देश की जनता और हम सभी उठा रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप करें कि इस पे विस्तृत चर्चा की गई, बिल्कुल इसके अंदर विस्तृत चर्चा नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक याचिका दायर हुई है जिसमें यह मांग की गई है कि इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाना चाहिए था, उसमें जी विषय विशेषज्ञों को सम्मिलित किया जाना था चाहिए था और उस पर विस्तृत रूप से सार्थक रूप से चर्चा की जानी चाहिए थी। उनमें मुख्य मुख्य बिंदुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए था। और जब संसद के अंदर भी इसमें विपक्ष के जो सांसद थे उन वो भी निर्वाचित होके आए हैं, जनता ने उनको निर्वाचित करके संसद के अंदर भेजा है, वो भी अपने अपने क्षेत्रों का संसद के अंदर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जी उनका भी हक बनता है कि वो इन पे अपनी बात रखे, नए कानूनों पे, नए विधेयकों पे। लेकिन उनको चर्चा का अवसर नहीं दिया गया, उन पे बहस नहीं की गई और अमित शाह जी ने और केंद्र की जो भाजपा सरकार है इनके सांसदों ने
अपनी हट धर्मिता दिखाते हुए, खिलरसाई जी दिखाते हुए आनंद फानंद के अंदर अल्प संख्या के अंदर ही इन नए कानूनों को लागू किया है, जो न्यायोचित नहीं है। हम यही चाहते हैं कि इस पे विस्तार पूर्वक चर्चा करके इसको किस तरीके से हम सरल बना सकते हैं, जी किस तरीके से आमजन को हम न्याय प्रदान करने के लिए और अधिक प्रयास कर सकते हैं, इसके उपरांत इनको लागू किया जाता तो मेरे हिसाब से और ठीक रहता है इसके अंदर। सदाम जी, आप कांग्रेस प्रवक्ता होने के साथ साथ एक वकील भी हैं, राजेश जी भी वकील हैं, लेकिन आप दोनों वकील हैं, आप इन कानूनों को और अच्छे से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सदाम जी, आपको क्या लगता है कि इन कानूनों में, ये जो नए कानून आए हैं, इनमें और क्या बदलाव होने की ज़रूरत है? क्या और जो चीज़ें हैं वो ठीक हो सकती है? क्या लगता है आपको? जी, इसके अंदर जो पुलिस को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो वर्तमान के अंदर जिस आप तरीके पुलिस की से शक्तियों की सीबीआई का बातें करते दुरुपयोग हैं, कर रही आपको है। ऐसा, कांग्रेस सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि ये पुलिस स्टेट बन जाएगा इन नए कानूनों से? बिल्कुल, जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई का जी दुरुपयोग किया था, ईडी का दुरुपयोग किया था, और जिस तरीके से इस नए कानूनों के अंदर पुलिस को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं कि जब आमजन जो पीड़ित होते हैं, पुलिस थानों के अंदर अपनी प्रार्थनाएं दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, एफआईआर जी, दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, तो उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो अब उनको ऑनलाइन मजबूरन एफआईआर का फिर उच्च कॉन्सेप्ट ला दिया अधिकारी, ना। एफआईआर मैं आपको बता रहा हूँ, जी उनको पुलिस अधिकारी, उच्च अधिकारी के समक्ष पेश होना पड़ता है, कोर्ट में परिवाद दायर करके फिर एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती जी है। आप जो बता रहे कि एसएमएस के माध्यम से जो एफआईआर दर्ज होगी, बिल्कुल नहीं। एसएमएस के माध्यम से परिवाद दर्ज करेंगे, उसको पेंडिंग रखेंगे, और जब तक इन पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा तब तक ये एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। एफआईआर दर्ज कर लेंगे तो उसमें सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। जी अधिकांश मामलों में देखने को आया कि जो कमजोर पीड़ित होते हैं, उनकी जो प्रकरण है उन पे एफआईआर लगा दी जाती है, उनके मामलों को बंद कर दिया जाता है। जी तो मैं समझता हूं कि भाजपा की कथनी करनी में फर्क है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। नए कानून जो बता रहे, स्वदेशी का जो रूप दे रहे हैं, ये स्वदेशी से देश की जनता को लाभ नहीं होगा, देश की जनता पे से पुलिस का अत्याचार बढ़ेगा। इसको कॉपी पेस्ट किया गया है और इसको स्वदेशी का रूप दिया गया है। जी सदाम जी, देखिए, एक 5,000 से कम की चोरी का भी प्रावधान आया है कि अगर 5,000 रुपए से कम की अगर आप चोरी कर रहे हैं तो आपको गार्डन संभालने पड़ेंगे उस मोहल्ले में जहां चोरी की है, या उस मोहल्ले में साफ सफाई की जानी पड़ेगी आपको। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरीके से केसेस जो हैं ये फास्ट ट्रैक तरीके से सॉल्व हो, फटाफट अगर सॉल्व हो, तो और जो पेंडिंग केसेस के मामले हैं वो कम होंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी वर्तमान के अंदर देश भर में 5,85,08,56 के करीब जो केस है वो पेंडिंग है। पिछले जी मैंने आपको बताया था कि किरण रिजिजू जी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर सिविल और क्रिमिनल केसेस जो पेंडेंसी की संख्या है वो 34 लाख के करीब है, हाई कोर्ट में 12.5 लाख के करीब है, और सुप्रीम कोर्ट में 11,000 के करीब है। अगर भाजपा के यही अगर नीति होती कि त्वरित न्याय मिले, त्वरित उन प्रकरणों का निस्तारण हो, पेंडेंसी जी कम से कम रहे, तो शायद भाजपा के 10 साल के कार्यकाल के अंदर इतने जो केसेस लाखों की संख्या में पेंडिंग है और जो पीड़ित है वो न्यायालय के अंदर और पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसियां उनके दर दर की ठोकर खा रहे, शायद उनको इन चीजों का सामना नहीं करना पड़ता, उन पीड़ितों को न्याय मिलता, और जो अपराधी है उनको सजा मिलती, और देश के अंदर अपराधों की संख्या कम होती। जिस जी तरीके से पिछले आप भाजपा के कार्यकाल को देखेंगे तो अपराधों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो इससे ये कतई प्रतीत नहीं होता है कि भाजपा आम जन को त्वरित न्याय प्रदान करने के प्रयास कर रही है। जी राजेश जी, आपको, आपके पास आना चाहेंगे सर, क्या कहेंगे? एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं होगी ऑनलाइन, ये जो है मामला जो आया है साथ में पेंडिंग केसेस की बात कर रही है कांग्रेस, क्या कहेंगे? मैं राहुल जी सारी बातों का जवाब दूंगा। जी सबसे पहले तो मैं इन्हें बता दूं, कानून जब बनते हैं तो उसमें पहले लिस्ट आ जाती है, इतनी तारीख को इस कानून पे चर्चा होगी। कांग्रेस ने जब वो पटल पे रखे गए थे जी कानून, उसमें क्यों वॉकआउट किया? अगर उनको अपनी कोई बात रखनी थी तो वहां स्टैंड करते, जी युद्ध छोड़ के क्यों भागते हैं? इसीलिए इनको रणछोड़ सिंह कहा जाता है। जी इसीलिए मैं उनको दोबारा भी अवसर कहना प्रदान करना चाहता हूँ, चाहिए था बहस के लिए, लेकिन उनको अवसर प्रदान नहीं किया आप गया। आपने वॉकआउट क्यों किया? आपने वॉकआउट क्यों किया? वहां संसद में कि रहते, हमारी अपनी बात हमारी ये कहते, मांग थी अपने कि जो इन पे क्वेश्चन के ठोस जवाब थे वो विस्तृत देते। सार्थक चर्चा की जानी चाहिए, विषय विशेषज्ञों का सुझाव लिया जाना चलिए चाहिए, सद्दाम और जी, इसको देखिए और ये सद्दाम जी, सरल बना आपको सकते अपना हैं। वक्त मिला है, अब ये एक बार कानून राजेश जी को भी तो, बोलने का मौका दिया जाए, कानून आपने सुनिए प्रोसेस बहुत फिर समय जवाब से दीजिए। होता है, एक दिन में कानून नहीं बनता है। हाँ,
एक दिन में कानून नहीं बनता, बहुत प्रोसेस से कानून बनता है। आप वॉकआउट कर जाते हो, फिर उसके बाद में कहते हो हमसे चर्चा नहीं की। आप जी चर्चा के समय उपस्थित रहते। दूसरी बात, जहां तक आपने कहा साहब कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी क्रांति लाए थे, हम सह स्वीकार करते हैं। अगर कोई चीज देश में अच्छी होती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे नेगोशिएट नहीं करनी चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए बैठ के, भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। आपने तीसरी बात ये कही कि साहब कानून, ये जो किरण रिजिजू ने कहा साहब करोड़ों करोड़ों केस पेंडिंग है, तो क्या ये देश आजाद हुआ उसके बाद पिछले ये जो करोड़ों केस क्या 10 साल में पेंडिंग चल रहे? क्या कांग्रेस सरकार में मुकदमे दर्ज हुए थे? क्या वो डिस्पोजल हो गए थे? आपने 50-60 साल राज किया इस देश में, लेकिन कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। आपको जनता ने इसीलिए नकार दिया, इसलिए पूरे देश में भाजपा को चुना है, क्योंकि आप ना कानून सॉल्व कर पाते, कानून के बारे में ना समझते थे, ना आपने केसेस की पेंडेंसी खत्म कराई। अब क्योंकि हम कम से कम ठोक के कह तो रहे हैं, किरण रिजिजू ने ठोक के संसद में कहा तो भाई हमारे इतने केस पेंडिंग हैं। आज तक आपके किसी मंत्री ने ये नहीं बताया। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान में पिछली 5 साल से आपकी कांग्रेस सरकार थी, कितने मुकदमे डिस्पोजल कराए आपने, बताइए नहीं। परंतु आपके पास क्या, अब चूंकि आप विपक्ष में आ गए, कहने के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो सद्दाम जी इन तीनों कानून को समझिए। ये कानून जो तीनों बने हैं हिंदुस्तान की जनता के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के द्वारा ही बनाए गए, और हिंदुस्तान के अच्छे भविष्य के लिए, ताकि कानूनों का दुरुपयोग नहीं हो के सदुपयोग हो। उसी में एक आपने कहा था कि सब एफआईआर लॉज नहीं होती। अब जी इस कानून में मैं आपको खुले कह रहा हूं, मन से कह रहा हूं कि अगर आप ऑनलाइन भी व्हाट्सएप भी करेंगे ना, विद इन 3 डेज आपको जाके उस एफआईआर पे साइन करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि साहब थानेदार उसको पेंडिंग रख लेगा, या पुलिस को ऐसा, पुलिस को ज्यादा अधिकार नहीं दिए गए। देखो कानून से बड़ा कुछ नहीं है, कोर्टों से बड़ा कुछ नहीं होता है। आप तो खुद वकील हैं। पुलिस वाले यदि कोई चीज नेगेटिव करेंगे ना, तो वो कोर्ट में जवाब देना पड़ता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये कानून बहुत अच्छे हैं, देश के हितकारी हैं, और मिठाई खिलानी चाहिए राहुल जी। जी सद्दाम जी को मिठाई खिलाओ, आज 3 अच्छे कानून पे देश में लागू हो गए हैं। जी बिल्कुल राजेश जी। लेकिन राजेश जी, एक सवाल यहाँ निकल कर ये भी आ रहा है, इतने अच्छे कानून हैं, भारत की जनता के लिए हैं ये कानून, फिर भी आपके कानूनों को तुगलकी कानून कहा जा रहा है, इसकी क्या वजह है? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये कानून की, ये जो कांग्रेस की विचारधारा है ना, अंग्रेजों की विचारधारा है। जी ये अभी भी उस अंग्रेजों के अमली जामा से बाहर नहीं आना चाहते हैं। ये अभी भी वो 100 साल पुराने जो अंग्रेजों के जब बनाए हुए कानून, उन्हीं को फॉलो करना चाह रहे हैं। अरे भैया, कोई चीज अच्छी आती है तो उसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और देश के हितकारी है तो उसे स्वीकार भी करना चाहिए। जी बिल्कुल। सदाम जी, आपके पास आना चाहेंगे। क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि समय के साथ कानून में भी बदलाव होने की जरूरत है कहीं ना कहीं? जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से अगर कोई नए कानून, कुछ धाराओं की आवश्यकता थी, तो उन जी नई धाराओं को जोड़ सकते थे हम, लेकिन पूरे कानूनों को ही चेंज कर देना, इससे पूरा जो न्यायिक ढांचा है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। सारी जो पुस्तकें हैं वो चेंज हो गई, करोड़ों की संख्या में सारी लाइब्रेरियां हैं वो समाप्त हो गई, उनको पुनः स्थापित करना पड़ेगा। सभी जो विधिवेता हैं, चाहे जी कानूनविद हैं, अधिवक्ता गण है, न्यायाधीश गण है, पुलिस गण, उन सबको उनका दोबारा अध्ययन करना पड़ेगा। तो आपको कुछ अगर आवश्यकता थी वो समय के साथ में, तो आप कुछ नई धाराएं जोड़ सकते थे, लेकिन पूरे ही तीनों कानून को पूरी तरीके से चेंज करना और पूरे न्यायिक सिस्टम को ही बदल देना, ये न्यायोचित नहीं है। तो आपको ये तीनों कानूनों से कांग्रेस को प्रॉब्लम है, ये जो तीनों कानून जो आ रहे हैं, या पर्टिकुलर कोई प्रोविजन है? मैंने ये सवाल पहले भी आपसे पूछा था लेकिन आप टाल गए थे इस बात को। पर्टिकुलर कोई प्रोविजन है जिससे आपको प्रॉब्लम है कि यार इसमें ये बदलाव किए जा सकते हैं, या पूरे ये जो दंड संहिता जो बदला गया है, इन सभी से आपको प्रॉब्लम है? जी, कानून से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें विपक्ष की बात भी वो सुनी जानी चाहिए थी, उनसे भी चर्चा की जानी चाहिए थी, उनसे भी सुझाव लिए जाने चाहिए थे। तो क्या थे वो कांग्रेस के सुझाव, अंदर भी मैं यही बहुत, जानना चाहता हूं, कांग्रेस आखिर उन कानूनों में किस तरीके के बदलाव चाह रही है अब? कांग्रेस उन कानूनों में ये बदलाव चाहती थी कि देश की जो आमजन है उनको त्वरित न्याय हम कैसे प्रदान कर सके, कैसे हम निश्चित समय अवधि के अंदर जांच की जो समय सीमा है उसको जी निर्धारित करके, और न्यायालय के अंदर भी इसको हम कैसे त्वरित न्याय प्रदान कर सके,
जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको हम किस तरीके से हम सहायता प्रदान कर सके, इस आमजन के हितों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को सुझाव देना चाहती थी। कांग्रेस के सांसद संसद में अपनी बात रखना चाहते थे, जी लेकिन इन संसद के अंदर उनको बहस का सार्थक अवसर नहीं दिया गया, उनसे परिचर्चा नहीं की गई थी। राजेश जी बता रहे थे कि आपको अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन बात रखने का अगर आप अवसर प्रदान करेंगे तभी हम बात रखेंगे। आपने बात रखने का संसद में विपक्ष के सांसदों को अवसर ही प्रदान नहीं किया और उनको निलंबित करके फिर आपने आनन फानन के अंदर उसको पास किया है। ये तो निश्चित तौर पे विपक्ष के जो सांसद हैं, जो जी जिनको जनता चुन के भेजती है, उनके साथ ये न्यायचित नहीं है। जी सदाम जी, आप त्वरित न्याय की बात कर रहे हैं, पेंडिंग केसेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है पिछले 10 साल में ही ये सारे केसेस एकदम से पेंडिंग आ गए हैं। लंबे समय से आज भी कई केसेस ऐसे हैं जो कि सालों साल निरंतर चले ही आ रहे हैं, उन खत्म नहीं हो रहे हैं वो केसेस। पूरे परिवार खत्म हो जाता है लेकिन केस खत्म नहीं होता, ऐसे भी कई मामले हमने देखे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ये जी पिछले जी 10 सालों में ही हुआ है, उससे पहले भी थे, तो आपने क्यों नहीं ये बदलाव किए? देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर भी फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है उनका निर्माण किया गया था। इसका जी उद्देश्य यही था कि पीड़ित को त्वरित न्याय मिले और जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि अपराधी घटनाओं की जो पुनरावृत्ति होती है उस पर रोक लग सके और देश के अंदर एक शांति का वातावरण उत्पन्न हो सके। इसलिए कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर भी काफी प्रयास किए गए थे। जिस तरीके से संसद के अंदर हमला हुआ था, उस हमले के आरोपी को कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर ही फांसी दी गई थी। और भी बहुत सारे ऐसे आतंकवादी थे, आपराधिक तत्व थे, जिनको जी कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर फांसी दी गई थी। कांग्रेस का यही प्रयास था कि जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और जी पीड़ित को न्याय मिले, उसको राहत मिले, ताकि उसका भारत के कानून है, भारत की जो न्याय व्यवस्था है उसके प्रति उसका विश्वास बना रहे। जी। चलिए राजेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। सर, भारत की न्याय व्यवस्था पर आम जनता का विश्वास, ये सद्दाम जी कह रहे हैं, त्वरित न्याय की बात कर रहे हैं, पेंडिंग केसेस की बात कर रहे हैं, क्या लगता है आम जन को विश्वास होगा ये जो नया जो कानूनी सिस्टम जो आया है? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ सद्दाम जी का कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्टों को तो स्वीकारा, जी क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, पोस्को कोर्ट है, जहां भी स्पेशल कोर्ट्स है ना, उन सब का फंड दिल्ली से ही आता है। केंद्र सरकार ही उनका फंड भेजती है, उसके आधार पे ये फास्ट ट्रैक कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट है, जो स्पेशल कोर्ट है वो सब डेवलप हुई है। तो भारतीय बीजेपी की विचारधारा थी, ये सोच थी कि हमें तुरंत न्याय मिलना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग केंद्र से पूरे स्टेट्स में ये जी कोर्टें खोली गई। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट है, पॉक्सो कोर्ट है और स्पेशल एक्ट की कोर्टें खोली गई है। तो अभी तक कांग्रेस ने तो बहुत सारी केवल जगह केवल कोर्टें कोर्ट, खोलना बाकी है। पिछले भाजपा के 10 साल के कार्यकाल के अंदर तो आप बता दीजिए कि कहाँ कहाँ फास्ट ट्रैक कोर्टों का गठन किया गया है। कांग्रेस के जितनी भी कार्यकाल के अंदर सद्दाम जी, इसकी जितनी शुरुआत भी हुई थी, फास्ट ट्रैक लेकिन कोर्ट है भाजपा ना के कार्यकाल में जो फास्ट ट्रैक खोलने की जो गति है वो धीमी पड़ी है। सद्दाम जी, मैं यही तो आपसे कहना चाह रहा हूँ, जितने भी स्टेट्स में फास्ट ट्रैक कोर्टें और पॉक्सो कोर्टें खुली ना, वो सब केंद्र से फंड आता है, उसके बाद में स्टेट्स में लागू होता है। तो भाजपा ने विचारधारा प्रारंभ से ये सोच थी कि कानून मिलना चाहिए, तभी तो फास्ट ट्रैक कोर्टें का फंड जारी किया, पॉक्सो कोर्टों के फंड जारी किया, ट्रिब्यूनल्स बनाए। जी। चलिए, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं लगातार, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है, समय समाप्ति की और है डिबेट का, इस चर्चा का। तो दोनों ही मेहमानों से क्लोजिंग नोट लेना चाहूंगा इस पूरे मुद्दे को लेकर। आखिरी नोट क्या कहना चाहेंगे? एक एक मिनट में अपनी बात पूरी कीजिएगा। सबसे पहले सद्दाम जी, आपके पास आना चाहूंगा। जी, हमारा कहने का अर्थ यही है कि इसके अंदर जो विपक्ष है वो देश की जनता है, विषय विशेषज्ञ है, उनसे भी इस संबंध में सुझाव लेने चाहिए। विषय विशेषज्ञ को सम्मिलित करके इसको किस तरीके से हम और सरल बना सकते हैं, किस तरीके से आमजन को और अधिक राहत प्रदान कर सकते हैं, न्याय प्रणाली को कैसे हम बनाना चाहिए था, हमारा कहने का उद्देश्य यही है। जी राजेश जी, क्या कहेंगे सर, क्लोजिंग नोट? राहुल जी, सद्दाम जी की सोच बहुत अच्छी है, मैं उसे अप्रिशिएट करता हूँ। ये भी चाहते हैं कि पूरे देश में कानून, अच्छे कानून बने, जनता के हितकारी कानून बने। पर चूंकि अगर ये वॉकआउट करते रहेंगे तो कैसे चर्चा करेंगे आगे, और बहुत सारे कानून आएंगे। मैं सद्दाम जी के मार्फत इन कांग्रेसी या कांग्रेस सांसदों कहना चाहता हूं कि संसद में रहें और अपनी बात कहें, वॉकआउट नहीं करें।
और और मैं आपके माध्यम से पूरे केंद्र देश सरकार को कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सांसदों को भी बोलने का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, उनको भी आप परिचर्चा के अंदर वॉकआउट सम्मिलित नहीं किया जाना करें, चाहिए संसद के अंदर। संसद में रहिए, पूरा मौका दिया जाएगा आपको। आप युद्ध छोड़ के नहीं भागें। आप अगर कानून की बात हो रही तो वहां डटे रहें, वहां अपनी बात रखें। अगर संसद कांग्रेस छोड़ के के जाएंगे सांसद तो युद्ध कैसे नहीं जा होगा? रहे, देश की जनता की आवाज बनकर संसद के अंदर गूंज रहे, जनहित के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे, उन पे पूरी परिचर्चा करने का कांग्रेस के आप उनको सांसद वो कहना प्रयास कर रहे हैं। वॉकआउट नहीं करें, संसद में डटे रहें, वेल में नहीं आए, संसद के बाहर नहीं, ये धरने प्रदर्शन बंद करने की बजाय जनता ने चुन के भेजा तो संसद में रहें, अपनी बात कहें। बिल्कुल रह रहे हैं। कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन के नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, वो आपने देखा होगा किस तरीके से संसद के अंदर जनहित के मुद्दे उठा रहे, युवाओं छात्रों के जो रीट नीट का मुद्दा है उसको किस तरीके से प्रमुखता से उठा रहे, आपने देखा होगा। वर्तमान के अंदर भी कांग्रेस देश की आवाज बनकर, जनता की आवाज बनकर संसद के अंदर मुखर हो रही है। चलिए 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 चलिए, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि विषय धन्यवाद। बहुत बड़ा है, जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, लेकिन फिर भी समय की धन्यवाद अपनी राहुल एक जी, सीमा धन्यवाद राजेश जी। जी, लेकिन फिर भी समय की अपनी एक सीमा रहती है, तो इसीलिए इस चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। हालांकि नए कानून जो है वो लागू तो हो गए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, तुगलकी फरमान बोल रही है, इनको तुगलकी बता रही है, ये जो कानून है ये तुगलकी कानून है। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे चीज़ें जो है स्पष्ट होती जाएगी, तस्वीर स्पष्ट होती जाएगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये कितने तुगलकी कानून है। लेकिन जहाँ एक तरफ कानून अपनी बात जो है रख रहा है लगातार कि अमेंडमेंट करने से पहले उनसे राय लेनी चाहिए थी, विचार विमर्श किया जाना चाहिए था, तो इसी बात को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उन्हें ये नए कानून बनाते वक्त इन्वॉल्व नहीं किया गया। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।